राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग को लेकर दिए बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि यह दर्शाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो हार मान चुके हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में वे लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब ज़रूरत आत्ममंथन करने की होती है वे लोग बहाने ढूंढते हैं और चुनाव हारने का दोषारोपण किसी और पर कर देते हैं। कांग्रेस के ज़माने में एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे, लेकिन अब तो व्यवस्था यह है कि जब तक विक्स की सहभागिता न हो किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। इस व्यवस्था पर संख्या प्रश्न चिन्ह है। जहां भी समय समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जाता है, वहीं पर इनका हेलो मोटा मोटी राहुल गांधी को लेकर बोला है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में हार मान चुके हैं। ठीक है, नया चीज़ में तेजस्वी को लेकर बोला है, ठीक है, आप ही तब वाइट हुआ, अभी तक सुन रहे हैं, लिखने का काम शुरू हुआ था। महागठबंधन में हो रहे विवाद पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि उनके गठबंधन में यही हो रहा है। उस गठबंधन में सहयोगी के साथ भी रहेंगे और उसका साथ नहीं भी देंगे। यही परिपाटी चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो क्यों नहीं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के चेहरे पर समर्थन किया। चेहरे के सवाल पर महाराष्ट्र में भी विवाद था, यही हाल बिहार में भी होने वाला है। बिहार में भी गठबंधन का चेहरा कौन होगा वह चेहरा तय नहीं होगा और इसी तरीके से विवाद होगा। कांग्रेस और राजद के बीच विरोधाभास में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चिराग पासवान ने शाहबाद में आज होने वाली रैली को लेकर कहा कि 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर आज की रैली से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की जाएगी। आज से इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। आज की सभा के बाद 8 से 10 बड़ी सभा की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आरा में होने वाले आज की चुनावी सभा में 33 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। आज की सभा में चिराग पासवान अपना पुराना विजन बिहारी फर्स्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन भारी जीत दर्ज करेगी। इस बार छोटी मोटी जीत नहीं, बड़ी जीत होगी। 225 से ज़्यादा सीट जीतकर एनडीए बिहार में सरकार बनाए, यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लोजपा कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ चैनल पर यह चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। वह आंकड़ा सही नहीं है, बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। गठबंधन के भीतर इस बात को चर्चा होगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब ज़रूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के ज़माने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी